दोस्तों, हम हमारे घर के मंदिरों में अलग अलग भगवानों को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन क्या हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं या एक आदतन मूर्ति पूजा करके निकल जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसी सुंदर कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो कन्हैया का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात उसकी सेवा करता था, लेकिन उसके जीवन में भूखमरी, गरीबी और बदहाली के अलावा कुछ नहीं था। सालों ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा। एक दिन उसका एक मित्र उसको मिला। उसने कहा, एक बात बताओ, तुम कृष्ण के इतने बड़े उपासक हो, आराधक हो, लेकिन कृष्ण ने तुमको दिया क्या? मैं चाहता हूं कि तुम कृष्ण की आराधना छोड़ के मां काली की पूजा आराधना शुरू करो, तुम्हारा भला होगा। अब इस व्यक्ति ने, जिसने सालों तक ठाकुर जी की पूजा आराधना सेवा की है, वो सोच में पड़ गया कि ये बात तो सही है कि ठाकुर जी ने मुझे दिया तो कुछ नहीं। वही भुखमरी है, बदहाली है, पठाली है, कल की चिंता है, आज का आधा खाना है। मैं कहा, बात तो ठीक कह रहा है। वो जाते जाते उसने एक माँ काली की मूर्ति खरीदी और घर पहुंच के माँ काली को स्थापित करने के लिए जैसे उसने वो हाथ रखा, तो ठाकुर जी की मूर्ति वहां थी। तो उसने ठाकुर जी की मूर्ति को दूसरे हाथ से उठा के मंदिर के ऊपर रख दिया। पूरे मनोभाव से उसने पूजा आराधना की, धूप दिया लगाया, अगरबत्ती लगाई और प्रसन्न चित्त होके सोने आ गया। और जैसे ही वो लेटा, उसके दिमाग में यह विचार आया कि मैंने सारी पूजा आराधना कर दी, लेकिन अगरबत्ती का धुआं तो ऊपर जा रहा है और इसका आनंद लेंगे ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी को मैं मंदिर के ऊपर रख के आया हूं। तो तुरंत उठा और मंदिर के पास गया। मंदिर के पास जैसे मंदिर से मूर्ति हटाने ही वाला था और ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब ये बड़ा स्तंभित, आश्चर्यचकित। उसने कहा, ठाकुर जी, एक बात बताइए कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहा, आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। आज जब मैंने मां काली को बिठाया तो आप तुरंत प्रसन्न हो गए। ये कोई प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, क्या है? क्या आप कैसे प्रकट हो गए? ठाकुर जी हंस दिए। उन्होंने कहा, तुमने सोते हुए जब गए थे, तुम्हारे मन में विचार क्या है? ये अगरबत्ती के मजे ठाकुर जी ले रहे हैं। तो जीवन में पहली बार तुमने मेरे अस्तित्व को स्वीकारा है। अभी तक तुम मेरी पूजा ही कर रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे, मेरे अस्तित्व की पूजा नहीं कर रहे थे। और जहां तुमने मेरे होने की बात को विश्वास के साथ स्वीकारा कि मैं हूं और उसका आनंद ले रहा हूं, वहां मैं तुम्हारे सामने। तो गलती हमसे हमेशा यही होती है शायद, कि हम भगवान की पूजा करते हैं, उस मूर्ति की पूजा करते हैं, हम उसके अस्तित्व की पूजा नहीं करते। हम उसको हमारे परिवार का सदस्य नहीं मानते। और जिस दिन हम उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह, जीवंत सदस्य की तरह स्वीकार कर लेंगे, वो हमारे साथ खड़ा होगा, है ना?